बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल बुयूइ अल बैउ यनअक़िदु बिल इजाबि वल क़बूल इज़ा काना बिलफ़्ज़िल मादी फ़इज़ा औजब अहदुल मुतआक़िदैन बैअ आख़रू बिल इंशा क़बला फ़िल मजलिसी फ़िल मजलिसी व इंशा रद्दहु फ़अय्युहुमा क़ाम मिनल मजलिसी क़बलल क़बूल बतलल इजाब। और मुज़ाफ़ ले यो क़बलल क़बूल बतलल इजाब। फ़इज़ा हसलल इजाब वल क़बूल लाज़िमल बैअ वला ख़ियार लिवाहिदिन मिनहुमा इल्ला मिन ऐबिन औ अदमी रुयतिन वल अवादुल मुशारु इलैहा ला युहताजु इला मारिफ़ति मिक़दारिहा फ़ी जवाज़िल बैइ वल अस्मानुल मुतलक़तु ला तसिहु इल्ला अन तकूना मारूफ़तल क़द्र व सिफ़त। किताबुल बुयू जमा है बैउन की। महज़ पीछे लाए हैं शेख रहमहुल्लाह बै को इबादात के। इबादात पहले 4, उसके बाद शेख बै का बाब लाए हैं और मुअख़्ख़र किया निकाह को किताबुल बुयू से। वजह इसलिए कि लोगों की एहतियाजी बै की तरफ ज़्यादा है, आम है बनिस्बत उनकी एहतियाजी के निकाह की तरफ, क्योंकि बै शामिल है सग़ीर को, कबीर को, मुज़क्कर को, मुअन्नस को। वो ख़रीदो फ़रोख्त सारे करनी है। वो स्कूले जड़ा 20 रुपये लैके जा रहा उनकी उम्र 5 साल है, वो ब्याह कर सकता है हुण? वो अजे बालग ही नहीं। उंज निकाह तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने खरीदो फरोख्त तो होने लोड़ है। सवेरे सवेरे कापियाँ उस लैनियाँ ने। यह वजह है कि भी ये तरतीब रखी है। और बका बिल बे अक़वा है बका बिन निकाह से। निकाह नाल भी बका है, अगली नस्ल है, लेकिन बै नाल जिहड़ी बका है वो अक़वा है। किवें? इसलिए कि बै के साथ कायम होती है माइशत, वो माइशत जो अजसाम का क़िवाम है। ये सारे जिहड़े ज़रूरियात ने इन्हां दा ताल्लुक किंदे नाल है? कुंवारी लड़की, कुंवारा मुंडा जिन्हां दा कोई सबब नहीं बनया, रोटी तो ना भी खानी, कपड़े ना पाने, जुत्तियां ना लैनियां, इन्हां दे मामलात सारे तो किंदे नाल हुंदे ने? बै नाल ही नहीं जी। यह वजह है जी। ये तो शेख दी वजह आ गई। और बाज़ मुसन्निफ़ीन रहमहुल्लाह ने मुक़द्दम किया है निकाह को बै पर। वो सिर्फ बाबां दी तरतीब दी गल कर रहे ने, अजे मसले नहीं शुरू हुए। जैसा कि सहब हिदाया वगैरह उन्हां दी दलील इसलिए कि निकाह इबादत है, बल्कि निकाह अफजल है इश्तिगाल बेनफल इबादत से। नफली इबादत से निकाह करना अफजल है। ये तुसी जो कुछ कर रहे हो नफली नहीं हो, फ़र्ज़ ऐन हो। इसलिए कि निकाह सबब है तौहीद का बवास्ता वलद मुवाहिद के। बई मुसलमान है तो मुसलमान दे घर पुत्र जमेगा तो वह भी अल्लाह नू एक मनेगा, तो लिहाजा सबब तो शादी जिहड़ी है ये तौहीद दा सबब बनी बईमाना। वकुल्लुम मिनहुम मुसीबुन, हर एक इन बुज़ुर्गों से जिहड़ी तरतीब रखी ने मुसीब है अपने मकसद में। अच्छा जी, मसला शुरू। और बै लुगत में लुग़वी माना इबारत है माल का मालिक बनाना, मिलक तमलीक मालिक बनाना, माल का मालिक बनाना, माले आखिर के बदले, माले
ਬਈ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ है कि और कोई? अच्छा। और इसी तरह शरा शरीफ में लेकिन इजाफा किया गया इसमें तरादी की कैद का। अब ये शरी शय बन गई है। जिन्हें में शरीयत कुछ इजाफा करे वो की बन जाते हैं, अफाले शरिया बन जाते हैं। शरीयत ने इजाफा किया इसमें तरादी की कैद का कि ख़रीदो फरोख्त करने वाले आपस में राज़ी भी होन, तौन तासली ना होवे। क्यों? बवजह उस शय के जो तगालुब में है यानी फसाद। अगर तराजी का लिहाज ना होवे ते तगालुब एक दूजे ते गालिब ये तो फसाद है जी। आ कॉलोनियां सारियां फसाद नाल बनियां ने, तगालुब है, ज़बरदस्ती तौन तासली। सुने ही गरीबां नूं उठा देना, नसा देना, तुसी चलो इत्थों जी है जी। या हुण जड़ा कानून बनाया ने भी ज़मीन के नीचे जो मादनियात हैं वो गवर्नमेंट के हैं, जबकि शरीयत का कानून यह है कि जहाँ कोई बैठा है वो तहत सरहद नीचे तक सारी का मालक वही है। उनकी ज़मीन च कोई शहर निकले 4 हिस्से होंदे ने, 5वां जड़ा गवर्नमेंट दा है। उत्थे भी पढ़िया सा जे मसला जे गरीब होवे तो 5 रख सकता है जी, लेकिन हुण कोई नहीं है जी। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। ते तराजी इंज भी डंडे नाल एक तारीफ आई किंदी, होर भी तारीफा ने वयुकाल और कहा गया है। ये दूजी तारीफ ही, तीसरी अगों होनी हो। कहा गया है कि बै शरा शरीफ में इबारत है ईजाब से और कबूल में, कबूल से, ईजाब से और ईजाब कबूल अगों आ रहा है भी जेड़ा पहलों बोले उस लफज का नाम ईजाब है, जेड़ा दूसरा बोले उनका नाम भावें जेड़ा भी होवे। तो इबारत है ईजाब कबूल से। मालैन में 2 माल, एक मबिया ते एक समन या शै नूं शै नाल बदलना। ईजाब कबूल मालैन में नहीं, उन मालैन में तबर्रो वाला माना। एक दूजे के पास एहसान कोई नहीं, ये बैवे जी। और ये कौल है इराक़ीयीन का, जैसा कि शेख इमाम कुदूरी और आपके संगियों का भी यही मज़हब है। और बाज़ ने क्योंकि गुआरल बैजना के दो बिलजाब वल कबूल वकीला। तीसरा कौल बाज़ ने कहा बे इबारत है मुबादला माल का माल के बदले, मुबादला माल का माल के बदले, लेकिन ला अला वजह तबर्रो, तबर्रो के तरीके पर नहीं, और शय वो एहसान। और ये कौल है खुरासानियीन का, जैसे सहब हिदाया और आपके साथी मेरे आप दे हम ज़मान लोग। इमाम कुदूरी पहले ने, क्योंकि शरीफ कुदूरी दी शरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जामे सगीर दी शरह। अच्छा जी तवज्जो करे जे। और फ़ायदा इसका इनइक़ाद बै का ताती के साथ नफीस में, ताती किए हैं, हाँ इंज नहीं है गुब्बाब बै ताती बकायदा आवे दीजिए। इनइक़ाद बै का ताती के साथ नफीस में, पस खुरासी खुरासानियीन के नज़दीक मुनक़िद हो जाएगी, इराक़ीयीन के नज़दीक मुनक़िद नहीं होगी। ओए ना खुरासानियीन इबारत मुबादला माल बेमाल, बस सुने जी। ते ताती हुंदे ने जेड़े मामलात नहीं विच लफज ना बोलने, ते शै फड़ाई ते शै ले ली। सुनते हो? मसन भी एक बंदे दा दुकान है, अगों आ जाके बैताती भी दुकान है, तो उनके कोल ना उत्थे पईयां ने चीज़ां, मसन चीनी पई है, रेट लिखा है जी
1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ जी ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, चीनी चौक ਬਸ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। जी ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਰਾਸਾਨੀयीन ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਬਾਦਲਾ माल बेमाल हो गए ਤੇ ਇਰਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਬ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਇਹ ਬੈਤਾਤੀ ਆਮ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਈ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਬੈਤਾਤੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। तवज्जो यार। तो इराकीयीन के नज़दीक चूँकि जाब कबूल नहीं, लिहाजा ला या ना किद। और बहरहाल खसीस में पस मुनक़िद हो जाती है बेताती के साथ बिलजमा। वो नफीस भी चंगियां चीज़ां कीमती उत्थे बेताती जेह्ड़े ना उहदे च इख्तलाफ है, लेकिन जेह्ड़ी आम मामूल दी छोटी छोटी चीज़ां ने उत्थे बेताती ठीक है। जैसा कि ख़रीदना बकल, आ सब्जियां, कद्दू, टिंडे, करेले, सारा कुछ विचे, और रोटी और इसकी मिसल। मैं तेन पता रोटी किन्ने दी देंदा है? 20 रुपए दी। तुसें 100 रुपए फड़ाया, 5 रोटियां या तुसें रोटियां पहले चुकियां ने 5, फिर तुसानू 100 रुपए प्लाट बस सुना जी। एवें उत्थे रेट लगा है जिहड़ा ना भी सब्जियां उन्हें छापर च पा के रखियां ने, मसलन कद्दू किलो किलो के छापर बना के रखे ने, तो लिखा रेट भी 150 का, तो तुसानू 150 बनाया, छापर फाड़ लिया, ठीक है जी। सुना जी। तो भी ये जो है ना खसीस चीज़ों में ये ठीक है। उमदा चीज़ां महंगियां, सोना चांदी होर चीज़ां जिहड़ी कीमती ने, कपड़ा वगैरह, इत्थे भी ताती ठीक है कि नहीं, वो वखरी गल है। हाँ जिसले सूट उन्होंने रखे ने तो कीमत लिखी भी ए जेह्ड़े सूट पे ने सारे 1000 देने जी, तुसा तो जेह्ड़ा पसंद कीता पकड़िया 1000 रुपया फड़ाया, तो बस ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सही कौल खुरासानियीन का है, इसलिए कि इबरत तरादी के लिए है। इबरत भी जिसले इस तरह राजी हो जान दोवें भी रेट लिखे है, तो दूजे ने वेख के उन्हें पसंद है, तो उन्हें पैसे फड़ाए ने, शायद चुक ली, तो राजी तो ता ही है ना, तो वह भी राजी है ना भाई इन्ने पैसों की विके, तो ता ही रेट लिखा सुना कि मजाक करने वास्ते लिखा है भाई मैं इससे राजी हाँ, तो दूजे वेख के तो उन्हें पैसे फड़ाया थे भी, तो तराजी पाई गए ना, पाई गए। फरमाया शेख तवज्जो जी, मसला शुरू। फरमाया शेख राहिमहुल्लाह ने बै मुनक़िद हो जाती है इजाब और कबूल के साथ। किसके साथ? इजाब और कबूल के साथ। कबूल के साथ। अल्लाह अकबर। तवज्जो। इनइकाद की हुंदा है, इनइकाद की हुंदा है। इधर हम तारीफ समझे जे। इनइकाद इबारत है मुताक़िदैन जिहड़े मामला कर रहे हैं, मुताक़िदैन में से एक के कलाम का मिलना दूसरे के कलाम के साथ, इसको कहते हैं इनइकाद। मामला करने वालों के एक की बात दूसरे की बात के साथ मिल जाए, तो इसको क्या कहते हैं? अच्छा जी। पीछे तारीफ आई हो तो हो गई है। बै इबारत है अन असरिन शरईन, एक शरी असर से, जो असर ज़ाहिर होता है महल में इजाब और कबूल के वक़्त। इजाब और बई ए जड़ा ना टोपी पई है 500 दी, ते जड़ा ना जिसल गल हो गई है, तो इन्हें दिते पैसे दुकानदार नू 500 जी। हुण दिते या उधार है, जिहड़ी गल भी है वो पैसा उधार, ठीक है। हुण जिहड़ा महल है ना टोपी, इहदे विच एक असर शरी ज़ाहिर हो गया है। इहदे विच वो असर शरी ज़ाहिर ये होया है कि पहले इस टोपी नू तू छेड़ नहीं सह सकदा, तेरी मलकीयत ने। हुण जिसले गल हो गई तो हुण तू इनू जो मर्जी कर।
हत्ता के होगा आकिद टोपी खरीदने वाला मसलन कादिर तसर्रुफ पर ਹੁਣ ਉਹ ਟੋਪੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ कि ये एक असर शरी है जो महल में जाहिर होता महल से मुराद वो मबीया ਉਹ ਮਬੀਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋ ਮਦਰਸੇ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸੂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਦਖਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਪੀ ਅਸਾਂ ਲਈ ਤੇ ਟੋਪੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਦਖਲ ख़त्म हो गई है गल इसी की तरफ इशारा फरमाया शेख रहमहुल्लाह ने अपने कौल या नाक़िदों के साथ ये इनकाद हो जाता है क्या हो जाता है और नहीं कहा कि बे इन दो लफ्ज़ों का नाम है किन का इजाब और कबूल इजाब और ये नहीं कहा बल्कि कहा कि बे इजाब कबूल के साथ मुनक्किद हो जाती गल पक्की हो गई इजाब क्या होता है तो कबूल क्या होता है इजाब क्या होता है इजाब वो इस बात है शय साबित करनी इसलिए कि वो जो था साबित मुश्तरी के लिए तहकीक साबित हो गया अब उसके कौल बेतों के साथ तरुल किमें बारद लेना हूँ ठीक है इसलिए कि असल इतने में नफ़ी वाला माना होना तो इसलिए कि असल इबारत है वे इसलिए कि वो शय जो नई साबित थी मुश्तरी के लिए तहकीक साबित हो गई अब बाए के कौल बेतों के साथ असल गल है वे कि मुश्तरी नूं जिहड़ी शै विच पहले दखल नहीं सी जदों बाए ने आख्या ना बे तो हुण इहदे विच इहनूं दखल हो गया की हो गया दखल हो गया कि इहनूं कबूल कर लवे तो इहदी पक्की हो गई और कबूल वो लफ्ज़ सानी है वो जो जवाब है अव्वल का जिन्ने में पहलों बोलना है ना वो हो जाना कि ते जिन्हें बाद च बोलना है कबूल हो मसन पहलों ने आख्या यार मैं एक कपड़ा तेरे को 50 रुपए का खरीदया उस आख्या ठीक है बस ईजाब हुण लफ्ज़ तन दस दे जे ईजाब दे लफ्ज़ और बाए वाले पास्यों बस ईजाब जैसे कौल बाए का बाए यानी जिंदा सौदा है बे तो ये भी ठीक है आता है तो हाजा लाका और वो जो इस माने में है यानी इस किस्म के अपनी बोलियाँ जेड़े लफ्ज़ बोले जाते हैं जी और फाड़ यार और लैनी तो लो यार लैनी नहीं है ये सारे लफ्ज़ साड़ी बोली च हर इलाके च मुख्तलिफ लफ्ज़ ने उन्होंने अपनी बोली समझीदा है जी और कबूल जैसे अगला जरा बोलेगा वो लैन वाला इस तरह तो ये भी ठीक है कबिल तो अखज़ तो अजज़ तो मैंने इजाज़त दी भाई मतलब कबूल किया रदी तो कबद तो माशबा ज़ालिका माने आते ने कि कोई नहीं ये इजाब कबूल दे मुख्तलिफ लफ्ज़ दसे ने तुहानू जी अच्छा जी तवज्जो करे जी और नई फ़र्क दरमियान इसके ये कि हो बादी इब्तिदा करने वाला बाए या मुश्तरी ये कोई नहीं ज़रूरी जेड़ा भी पहलों बोलेगा वो की होवेगा जैसा कि उन्हें सुनिया जी जैसा कि जब कहे मुश्तरी अव्वलन ख़रीदा मैंने तुझसे ये ग़ुलाम 100 के बदले बाए ने कहा बे तो जी बाए ने कहा बे तो या बाए ने कहा होवा लाका वो तेरा हो गया बस बेशक पूरी हो गई बे
तो हुण इहदे विच इश्तरै तो मिन का हाज़ल अबदा बेमियातिन ए इजाब है ते बे तो या होवा लाका एक ही है, एक कबूल है जी। वहाज़ा माना कौले ही, ये माना है इमाम कुदूरी के कौल का। वसयाती बादा कलीलिन फ़ी मुख्तसरी, वो आगे आ रहा आगे ये गल की थी ना अगू आ रही मतन। और ये माना है इमाम कुदूरी के कौल का केड़ा, और जब वाजब करे मुता के दैन का एक बे को तो दूसरा बिलखियार है। हुण मुता के दैन दा एक अगो मतन आ रहा है, वो एक भावें बाए होवे या मुतय्यन नहीं किया, बस दूसरा बिलखियार है, वो अगो आ रहा है। और नहीं मुअय्यन किया कि वो एक बाए है या मुश्तरी है। ए दस्या शेख साहब ने भी जड़ा पहलों बोले वो इजाब है ते दूसरे नू इख्तियार है उस गल नू कबूल करने दा भी ते रद्द करने। तवज्जो जी, और पीछे वापस चलो। बै मुनक्किद होती है इजाब और कबूल के साथ। कौल शेख का जब के होम व इजाब कबूल दोनों माजी के लफ्ज़ के साथ, किसके साथ? माजी के लफ्ज़ के साथ हों जी। जी पढ़े है ना विच बे तो इस तरह है तो इंशाए कि कोई नहीं बल्ला थी वे ओ मामलात में ये सीगे इंशा होते हैं। बे मैं तेनू बेचा हुण, मैं हुण खरीदिया, लेकिन ये माजी दे लफ्ज़ होने चाहिए ने। सुनिया जी, बहरहाल जब हों दोनों अमर के लफ्ज़ के साथ तो पस ज़रूरी है फिर तीन लफ्ज़ों से, ज़रूरी है फिर। हुण सुनो, जैसा कि जब कहा बाए ने, किसा क्या? इश्तारे मिन्नी, खरीद तू मुझसे, खरीद तू। और आ यार साढ़े को शै ले ला, सद नहीं मार दे तो यही और की शै है जी। और वेख तो सी आके यार तू अंदर दे आ। इश्तारे मिन्नी ते कहा उसने इश्तरे तो, ते दूसरे ने किया आख्या मैंने ख़रीदा, तो पस नहीं मुनक़िद होगा जब तक बाए फिर ना कहे बे तो, कि जब तक बाए फिर ये ना कहे बे तो। वो कहे मैंने ख़रीदा, फिर बाए इश्तारे मिन्नी से जो है ना ये अमर का सीगा है, इससे इजाब नहीं हुआ। अब इजाब बना है इश्तरे तो, कबूल बनेगा बे तो जी। चलो जी, वो वक्री गल जो रेट चलता है, वो कहता यार खुदा दे बंदे 50 रुपए दे ले ला, ये हुण कम चल रहा है, ये तराजी नूं देखना, तराजी नूं जी। अच्छा जी, या कहा मुश्तरी ने, वो तो सी के कहा बाए ने मुश्तरी नूं, हुण मुश्तरी ने बाए नूं आख्या बे मिन्नी, बेच तू मुझसे। वो जेड़ी भी शै है रेट तो सारा कुछ पता होना है तो ता है ना, बेच तू मुझसे। बाए ने कहा बे तो अब ज़रूरी है ये कि कहे वो मुश्तरी दूसरी मर्तबा इश्तरे तो। सुना जी, तय वे कि माजी दे लफ्ज़ होने चाहिए ने, की होने चाहिए ने? माजी दे लफ्ज़। और बहरहाल ने कहा पस मुनक़िद हो जाता है लफ्ज़ैन के साथ, एक उनका माजी दूसरा मुस्तकबिल अगों आ जाएगा। एक माजी होवे दूसरा मुस्तकबिल होवे ता भी निकाह हो जाता है जी। कौल शेख राहिमहुल्लाह का कि मुता के दैन लैन वाला तो देन वाला यार भला हो जाए। मुता के दैन के एक ने जब इजाब कर दिया, जब वो माना बोलो तो भी मैं बेचा या मैं खरीदिया, इस एक दी गल नाल गल ज पक्की नहीं हुई, बस दूसरा बिलखियार है, दूसरा अगर चाहे तो कबूल करे उसको मजलिस में, और अगर चाहे तो रद्द करे उसको मजलिस विच। उत्थे चाहे तो
करे चाहे जरूर रद्द करे। इख्तियार है उसने। सुने जी ऐ शाबाश, ध्यान करें जी। इसका नाम रखा गया है खयारुल कबूल। ये नाम रखा गया है खियारुल कबूल। क्या क्या? इसका नाम रखा गया है खियारुल कबूल। भाई एक ने जिसले गल कर दी ना ते दूसरे नू कबूल करना लाजम नहीं हो गया बल्कि इख्तियार है। कबूल करे ता भी ठीक है, तो रद्द करे ता भी ठीक है जी। और ये मौरूस नहीं, और ये मौरूस नहीं दा मतलब है बाबेरी फरमा रहे ने कि ए जड़ा ना रखे ना सा खियारे कबूल, ये पिछलियां बाबियां को लफज कोई नहीं मनकूल हो के आ रहा। वो दो तीन होर ने वो लफज आते ने, ए नहीं आता। ये बई बाद लफज दसिया है बिंदा ना की है खियारे कबूल की। एक अगोण है खियारे रोयत, खियारे शर्त, खियारे ऐब, वो अगों आ रहे ने वखरे ने, ध्यान करे जी। ये मौरूसी नहीं, ये लफज बाद तैयार होया तो कोई हर्ज नहीं, लफज ठीक है। हुण सुनो, ये हुण जेडे ना मजलस की उस उत्ते मसले पस अगर हुण इहदा माना वाजब नहीं करना, ईजाब करना है ताकि तेनों खाने च पवे। पस अगर ईजाब कर दिया दो में से एक ने बै का, उसने आख्या मैं खरीदिया या मैं बेचा, जेड़ा जेड़ा पहले बोल पिया, और वो चल रहे थे दोनों पैदल या दोनों सवार चल रहे थे दाबा पर महमल में जी, या एक उस पासे बैठा है महमल देते, एक उस पासे बैठा है, या दो दाबों पर वो अपनी सवारी देते टुरदे पे ने, ते नाल ही एक ने आख्या यार मैं आ बेचा, या उन्हें आख्या मैं खरीदिया। अगर निकाला मुखातब ने जवाब मुत्तसिल अपने साहिब के खिताब के साथ, तो पूरा हो गया अक़द। और अगर जुदा कर दिया मुखातब ने जवाब को साहिब के खिताब से, तो नहीं मुनक़िद होगी अगरचे वो फासला थोड़ा सा हो। जिसले टुरदियाँ एक सवारी ते बैठिया, अपनी सवारी ते बैठिया, उन्हें आख्या मैं ए घोड़ा 20,000 का तेनों बेचिया, उस आख्या मैं कबूल किया, तो हो गया। जे दो चार कदम टुरने तक वो नहीं बोलिया, ये गल ख़त्म हो गई। हुण अगले दा इख्तियार ख़त्म। और चलना दो में से एक से मिसल चलने के दूसरे से, मिसल भी एक थोड़ा जा टुर पे है ना, इवें समझो दूजा भी टुर पे, एक ओथी रवे तो एक टुर पवे, समझो दोवें टुर पे ने, मतलब अगर नहीं ना गल दूजे की थी तो वो गल ख़त्म हो गई। खियारे कबूल ख़त्म। अच्छा जी तवज्जो। और अगर ईजाब किया, इंदा माना वाजब करना नहीं करना, भी जिन्हें पहलो गल की थी। और अगर ईजाब किया दो में से एक ने, और हालांकि वो दोनों खड़े हुए थे, पस चल पड़े या दो में से एक चल पड़ा अपने साहिब के खिताब के बाद कबूल से पहले, तो बातिल हो गया ईजाब और नहीं मुनक़िद होगी बे उसके कौल के साथ। इसके बाद जी मैं खरीदी जी, और नहीं जी ख़त्म होगी गल जी, हुण मुड्डो छुड्डो फिर अगला मनेगा तो फिर। और अगर बह की दोनों ओ मजलस की गल पे समझाते जे, तो ख्यारे कबूल पे समझाते जे। और अगर बह की दोनों ने सफ़ी कश्ती में, कश्ती विच बैठे सन आपस में खरीद, और कश्ती चल रही थी, कश्ती पस पाया गया सकता खिताबैन के दरमियान, तो नहीं माने ये इनक़ाद को, नहीं माने नहीं है। लिहाजा अगर एक ने आख्या मैंने बेचा, दूसरे कश्ती टुरदी पे थोड़ा जहा वक्फा करके आख्या मैं कबूल किया, हो गई है।
और ये बमंज़िले बैत है, ये बमंज़िले बैत के बैत बमाना दुकान, जी बैत बमाना दुकान ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी भी ਇੱਕੋ ਘਰ है जी। इसलिए कि वो दोनों नए मालिक कश्ती को खड़ा करने के कि कर सकते हैं। पानी तो कश्ती ढक है, कश्ती ढक के सौदा कर रहे हैं आपस में नहीं। पर खिलाफ दाबा के जो टुर रहे हैं जी ਹੁਣ ਸੀ ਕੋ ਸਵਾਰੀਆਂ ਟੁਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ है। वो क्यों है? क्योंकि वो दोनों मालिक हैं सवारियों को रोकने के। अगर इको ते बैठे ने वो भी खड़ी हो सकती, अपनी अपनी ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹਾਰ ਕੜਜਾਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। मसला जी, और अगर कहा बे तो मिन का हाज़ल अबदा बेकदा, बेचा मैंने तुझसे ये ग़ुलाम बदले इतने के। जी जी क्या क्या ने बेतुमिन का हाज़र अब्दा बेकदा कुछ उसूल फ़िक़्ह वाली गल्लां में ज़हन च ले आओ। उत्थे मिसाल आई सी भी मैंने तुझसे ये ग़ुलाम बेचा 1000 रुपए का, जी ते मुश्तरी पता की आख्या, उन्हें फे नाल आख्या फा होवा, फे लिखी जी वाओ लिखी जे, काला हुआ ਉਹ ਫਕਾਲਤ नहीं ना आगे फा है ना, ठीक है। उसने कहा फा होवा हुर्रुन से हुआ हो ना, इतने फा पाओगे तो तां गल बनेगी, काम गलत है ना, क्योंकि अगों होवा आ रहा है बोंदे नाल कुछ भी नहीं होंदा जी। जी इन पहले फा बनाओ ना, तो दसा मसला जी। उसने कहा फा होवा पस वो आज़ाद है आज़ाद है। अब ये कबूल होगा ज़िमनन और ग़ुलाम आज़ाद हो जाएगा तो 1000 रुपये देना लाजम आ जाएगा। आगे जे समझ ऐशा बस ये फा हुआ हुर आखे था फा नाल जी जी इन्हें गल जोड़ी है, लिहाजा यहाँ कबिल तो कि कबिल तो इश्तरे तो वो मुकद्दर होगा और फा का तल्लक उसके साथ होगा। आगे जे समझ। और अगर और बहरहाल अगर कहा उसने वाह होवा हुर्रुन बिल वावे या होवा हुर्रुन बगैर वावे, तो ना होगा ये कबूल और नहीं जायज़ बे। हुन समझ आई जे उफा होवा हुर्रुन कि होवा नहीं, अगो होवा तो आंदा पे कि बगैर वाव दे होवे या वाव नाले तो बै ही को नहीं होई। ठीक जी, ए हुन समझ आ गई गल। बेगर को तो जवाब च की आखे वाह होवा या होवा, ये बै ये कबूल नहीं ये कबूल बै पूरी नहीं हुई, ख़त्म हो गई गल बस। जान इस बात को और मसला समझा जो भाइयों, जान इस बात को कि बै अक़द होता है इबहाम पर, बै अक़द होता है वहाँ पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਦਾ ਤयन ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वक़्त दा तायन कोई नहीं। ਤयन ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦੀ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਵੇਚੀ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ कि बे अक़द है किस पर, आम पर और तौक़ीद इसको बातिल कर देगी, तौक़ीद कर देगी। कर देगी जी। मैं कमीज़ बेची तेरे कोल 10 दिन वास्ते, ये बात बै बातल हो गई। बै बातिल हो गई। सुने ही, क्योंकि जिहड़ी शै खरीदनी वो पक्की खरीदनी है, इहदे विच वक़्त शकत दा कोई दखल नहीं है जी। बरखिलाफ इजारे के जिहड़ी शै किराए ते लैनी वो तो हुंदी वक़्त नाल है। बस बेशक इजारा अक़दल तौक़ीत है, इबहाम इजारे को बातिल कर देता है। और मैं यार तेरे को गड्डी रेंट ते लई, मुकर्रर करना है, रौला पैना है। हाँ एक इंज कि बई 24 घंटे दे 5000 साढ़े पैसे नहीं, तेल तेरा ही, टुट भज भी तेरी आ, जिन्ना चिर मर्जी रख। ये भी वक्त हो गया ना, ये मुकर्रर हो गया है। हुण वो साल रखे, साफ करके पैसे देवेगा जी, यह गल है जी। मुतलकन भी मोटरसाइकिल लै गए नसा के, हाँ उन्हें रेट लिखा है मोटरसाइकिल घंटा मिसाल तौर पर भी 250 रुपया, तो वो मोटरसाइकिल लै गए, उन्हें पता है टाइम उन्हें नोट कर लिया, घंटे के अंदर अंदर आ गया, तो उन्हें पता है भी इन पैसे ने तो उन्हें भी लिखा है टाइम,
ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕਰਰ ਦੀ ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਬੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਲਾਲ इबहाम है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ कर दिया तो ये बैक के बाद फिर ज़रूरी है बै में समन के ज़िक्र से बैक आईने दी और मबीये की तायीन से केड़ी शै लैनी है जी केड़ी शै लैनी है ए मबीये दी तायीन जी ते समन दा ज़िक्र ये दोवें ज़रूरी ने बै विच दोवें बै विच हाँ वो मसलन वखरा हरमैन शरीफ अक्सर चूँकि हाजी ज़्यादा होंगे उन्होंने फिर लिखा होंगे बाहर कुल्लो शह रियालैन हर शह 2 रियाल दी जी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਨ ਵੀ ਮੁਤੱਯਨ ਹੈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਮੁਤੱਯਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਐ ਮਬੀਆ ਮੁਤੱਯਨ ਤਸਬੀਹ ਲੈਣੀ ਜੇ ਟੋਪੀ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਜੀ व इल्ला वगरना पस ना होगी बे अगरचे हासिल हो जाए इजाब और कबूल अगर पैसों का नहीं पता या मुबीये दा भी केड़ी शै लेनी है इजाब कबूल बेशक मैंने बेची वो कहता है मैंने अल्लाह की कसमें खरीदी केड़ी शै जब तक कोई शै नहीं तो कुछ भी नहीं होया किन्ने दी ये जब तक नहीं कुछ भी नहीं ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾ ਇਹ ਕਪਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ इस कपड़ा सिस्टम ने जी तवज्जो जी कौल शेख रहमहुल्लाह का और पिछले मतन नाल मतन जोड़ो और जब तक मजलिस विच है तो उन्होंने कबूल करे या रद्द करे उन्होंने खियारे कबूल है कौल शेख रहमहुल्लाह का और जौन सा उनका उठ गया मजलिस से कबूल से पहले तो बातल हो जाएगा इजाब वो गल मुक गई वो गल मुक गई आ वेखो ना भी एक बंदे ने सूट पसंद किया उन्हें आख्या यार 10,000 का उस आख्या नहीं यार वो छड़ के पर चला गया पिछों को दूजा आ गया उन्हें बेच वो यार सूट कि तो वे ओहो यार तो मैं लेना सी तो पहले मत मारी सी तू लेना सी होंगे ना किन्नी बारी मुड़ के तो आते ने यार वो तो शायद विक गई तू उस वक्त तू गल ही नहीं की जी तो ज़ाहिर हो जो तो चला गया गल ख़त्म हो गई तो जेड़ा भी उठ गया इजाब बातिल हो गया इसलिए कि क़याम दलील है रूह गर्दानी की क़याम क़याम तो मुराद उस जगह तो का पिछा होना ये दलील है किंदी रूह गर्दानी दी व कदा एक वे उन्हें शै कढ़ाई इश ऐथ रखो ना रखो और यार कढ़े न मखाया ना वो भी रखो ये चीज़ां कट्ठियां कर रहे हैं एक वे कपड़ा वे यार अगर तू खाए यार कपड़ा कि हो जाए ये जिल किया तो ये खत्म हो गई गल ये पिछों किसी ने बेचे तेन कोई ऐब नहीं जी समझते पे हो तो अच्छा जी क्योंकि क़याम दलील है एराज़ की और इसी तरह अगर वो मजलिस में उठा नहीं लेकिन मशगूल हो गया मजलिस में शय के साथ जो बै का गैर है जो और को काम करने लग पे ते बातिल हो गया इजाब बातिल हो गया बस उन्होंने आख्या सूट 5,000 का है इन्हें को कुछ भी नहीं कहा तो जना और यार तेरा बिल कितना आया इस बारी मिसाल तौर पर ये की हो गया एराज़ हो गया ये की हो गया ये एराज़ हो गया जी जी ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੱਡਾ ਪਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਜੀ अच्छा जी बस अगर सिर्फ उठा बस बैठा फिर कबूल कर लिया तो बस बेशक सही है कबूल सिर्फ इन्ना सी कि बह के गल की थी तो सिर्फ खड़ा होया तो फिर बह गया होर को कम नहीं किया तो फिर बह के फिर कबूल कर लेते इसलिए कि बैठने के साथ या खड़े होने के साथ नहीं हुआ वो एराज़ करने वाला वो खड़ा कई बार इस वास्ते बह भी करे थले को मक्खी वड़ के थोड़े छंडन लगे जी मिसाल तौर पर यह भी हो सकता है कौल शेख रहमहुल्लाह का बस जब हासिल हो गया इजाब और कबूल दोवां पास एक पास इजाब तो दूजे पासों
तो लाजिम हो गया सौदा, बै पक्की हो गई, बै पक्की हो गई, हुण कोई भी फिर नहीं सकता, कोई भी फिर नहीं सकता। गल पक्की हो गई बस। और ज़रूरी है समन की तकदीर से और मुसम्मन की तायीन से, ए गल ज़रूरी है भी पैसे किन्ने ने ते शै केड़ी है, पैसे जिसले ए गल मुतयन हो गई है तो इजाब कबूल पाया गया तो हुण सौदा पक्का हो गया। उन्होंने ले जाना पैना है, उन्होंने देना पैना है। जी, काला फिल उयून में ये मसला है। इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह से रिवायत है कि जब कहा बेचा मैंने तुझसे ये ग़ुलाम बदले 1000 के, जी बदले 1000 के। पस जब इरादा किया मुश्तरी ने ये कि कहे कबिल तो कहा बाय ने रजा, तो बाय ने कहा रजा दो। मैं अपने कौल से रजू करता हूँ, मैं नहीं भेजता, जी, मैं नहीं बेचता। और निकली दोनों कलामें इकट्ठी जी, तो फसख औला है, फसख ये भी फसख होगी बै, जी, इसलिए कि नहीं पूरी हुई बै होनी सी कबूल दे नाल, उनके कबूल दे नाल ही इन्हें रजा तो भी कह देते तो लिहाजा ये फसख हो गई है। की हो गई है? फसख हो गई। वाइज़ा काला, और जब कहा उसने, और मसला समझ आई, होर जुजी होर वाह हुण इस बाब शुरू इंदियां अपनियां इस्तिलाहां, इंदियां अपनियां इस्तिलाहां जिहड़ी शफकत फरमानी है, कोई थोड़ा आप भी कोई राती को टेल लाना है। और जब कहा बे तो कहा जैन 100 बैने बेकदा, उसने कहा ये 2 सूट बेचे मैंने तुझसे 2000 के, जी जी, पस फ़क़ाबिला फ़ी अहदिहिमा, उसने कबूल किया कि मैं इन्हां विचों 1000 दा खरीदिया, ला यजूज़ो ये जायज़ नहीं है। जी, उन्हें आख्या ए 5 चीज़ां जी, 100 रुपए दियां, समझे ना जी। उस आख्या मैं इहदे विच एक खरीदी, ये इजाब कबूल को नहीं होया। ये इजाब कबूल नहीं होती। वो राज़ी हो जाए ठीक है यार एक इन्ने दी ले ला है, लेकिन वो कहता मैं 5 इन्ने दी बेचियां, उस मबीए नूं तकसीम करना चाहता है, मैं विचों बाज़ लेना है तो ये कबूल कोई नहीं, ये वो कहे जी मैं नहीं देंदा, तो उन्हें इख्तियार है क्योंकि कबूल नहीं होया ठीक, कबूल सारा होना सी। जैसा कि नहीं जायज़ केड़ी गल, अब कहा उसने बेचा मैंने तुझसे ये ग़ुलाम बदले 1000 के, बदले 1000 के। उसने कहा मैंने कबूल किया बदले 500 के, ये को नहीं होया, ये कोई नहीं होया, क्योंकि समन विच इख्तलाफ हो गए। इख्तलाफ हो गया। जी, उन्हें आख्या मैं 1000 दा देना, इस आख्या में 500 दा लेना। 1000 दा बेचा, उस आख्या मैं 500 दा खरीदिया, जी, ये लेना मुस्तकबिल है, इंज ना। और इसी तरह अगर कहा उसने बे तो कहा ज़लबदा, ये पूरा ग़ुलाम मैंने तुझसे, बेचा, वो कहता कबिल तो फ़ी बाद ही, मैंने इसका निसफ ख़रीदा, जी, तो ला यजूज़, ये जायज़। वजह की बावजह उस शय के जो इसमें है, यानी सौदे की तफरीक करनी बाय पर, सौदे की तफरीक करनी बाय पर। बाय आख्या 2 कपड़े इन्ने दे, उस आख्या मैं एक खरीदिया, खरीदिया, बाय आख्या अगे की सी दूसरी जुजी, गुलाम 1000 दे बदले उस आख्या 500 दे बदले। एक कीमत च फर्क पा देता है। तीसरा उन्हें की आख्या बे तो कहा ज़लबदा, पूरा बेचा, उस आख्या मैं अद्धा खरीदिया, ये उन्हें ने सौदे नूं वंड दिता है, इस वास्ते इजाजत नहीं है जी, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इनू कहते ने तफरीके सफका, जी, कि तफरीके सफका। सौदे नूं तकसीम कर देना, मबीए नूं तकसीम कर देना जी, बाय पर, तो ये ठीक नहीं है।
अच्छा जी तवज्जो करे जी। और अगर तफरीक कर दे ईजाब की, क्या कर दे, इजाब की तफरीक कर दे, यानी जो पहले है ना जिसने ईजाब किया वो वजाहत कर दे। मसलन बस कहा उसने कि बेचूंगा मैं तुझसे ये दो गुलाम, बेचूंगा, मैं तुझसे ये दो गुलाम, बेतों का बेचा मैंने तुझसे ये बदले 100 के, और ये बदले 200 के। उस आख्या मैं दोवें गुलाम बेचने नहीं, आ जड़ा है ना रत्ते रंग वाला ये किन्ने दा है, आ जड़ा पीले रंग वाला है ना ये हुण खुद उन्हें वजाहत कर दी थी, किन्ने मालिक ने दोवां दी की कर दी थी। बस जायज़ है मुश्तरी के लिए ये कि कबूल करे उन दो में से जिसको चाहे, उन दो में से जिसको चाहे वो कबूल करे। जी मैं खुद दसे भी ए सूट ही 1000 का, ए 1500 दे, ए 2000 ਦਾ, तेरी मर्जी। वो कहता मैं 2000 ਨਾਲ ਲੈਣਾ, तो ठीक है जी। ए दाल जी ये वे 300 रुपए किलो, ए दाल नवी आई साफ है 350 रुपए किलो, जी मर्जी ले ला। सुनते पे हो, ये चूँकि उन्हें खुद आप तफसील कर दी है, लिहाजा हूँ जी खरीदे ठीक है, इसलिए कि नहीं है ये कबूल में सौदे को तफरीक करना, इन्हें नहीं कीता, बाए ने आप इंज तफसील कर दी है, इन्हें उनका सौदा नहीं वंडिया। बरखिलाफ मसला ऊला के, क्योंकि वहाँ ईजाब दोनों में एक लफ्ज़ के साथ था कि ये मैंने बेचा इतने का, ये दो बेचे इतने के, वहाँ वजाहत नहीं थी कि एक कितने का। सुने ही ऐ शाबाश कौल मातर मुसन शेख रहमहुल्लाह का, ये जिसले इजाब कबूल हो गया, पैसे भी पता नहीं तो शय भी पता है, तो बै की हो गई। और कौल शेख रहमहुल्लाह का, और नहीं ख्यार किसी एक के लिए दोनों में से, अब बै को रद्द करने का किसी को इख्तियार नहीं है, मगर ऐब की वजह से या अदमे रोयत की वजह से, मगर ऐब की वजह से या अदम रोयत की वजह से, वो जी शै खरीदी है ना, वो ऐब निकला है, जिसले चुक के वेख्या तो थल्लों तो रंग ही हो रहे हो सके तो हुण भी वो वापस हो जाएगी, या वो चीज़ सामने नहीं सी, वो सौदा किया भी इस किस्म की चीज़ ही तो सौदा हो गया, जिसले शय सामने लियांदी थी उंजदी नहीं, तो इनू आंदे ने भी ये इख्तियारे ख्यारे ऐब ते ख्यारे रोयत की, ख्यारे ऐब और ख्यारे रोयत, शय जिमें दी आखी है उवें दी नहीं, ऐबदार है, तो हुण भी सौदा वापस होवेदा, होवेगा जी। अगर करना चाहे लेना चाहे तो ठीक है, या दफ़ा मारो आ जाओ, या अदमे रोयत वेख्या नहीं, बाद च वेख्या तो चीज़ वो नहीं, तो हुण भी सौदा वापस हो। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया, हमारे नज़दीक मजलिस बदल जाए ना तो ख्यार ख़त्म है, और फरमाया इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने, जायज़ हर एक के लिए उन दोनों में से ख्यार है जब तक वो मजलिस में हैं, यानी हर एक के लिए उन दोनों में से बै का फसख है, दूसरा राज़ी हो फसख के साथ या ना हो, ए कम डाटा है। शवाफे दे नज़दीक कम चलता पे अजकल, वो कहते ने कि जब तक उत्थे खलोते ने ना, उन्हें शय बेची इन्हें लई, दोवां विचों एक आखे यार बेचण आखे यार मैं नहीं बेचनी वापस दे यार नहीं, या दूसरा आखे मैं नहीं लेनी यार, साढ़े नज़दीक जिले गल होगी और पक्की है हुण नहीं फिर सकते। शवाफे आंदे ने जब तक उस मजलिस विच ने ना जी तो फिर सकते हैं। ये पढ़िया जे मसला वो हदीस है ना सोने फरमाया जब तक दोनों जुदा ना हो, समझे ना जी। तो उस जुदाई से क्या मुराद है? शवाफे कहते अबदान की जुदाई, हम कहते इजाब कबूल की जुदाई। हदीस पढ़ी है उसूल फिक़ह च। चलो सुना जी,
विश्वाफे के नज़दीक ये है इस तरह जी, हमारे नज़दीक नहीं है। जब बात होगी बात पक्की होगी बस। अच्छा जी, वो कौल गल मुक गई और मतन वाल चलो वापस। पिछले कौल एक पासे हो गया, कौल शेख का इल्ला मिन ऐबिन, इल्ला मगर किस वजह से, तवज्जो करे जी, और आदमी, और इसी तरह है ख़ियार शर्त, इसी तरह है वो भी है जी। ये ख़ियार शर्त अगों आ जाएगा। बेचन वाला कवे भी मैं वेची लाख रुपए दी, लेकिन मैनू 3 दिन तक इख्तियार है शै मोड़न दा, तेरे को सौदा तरोड़न दा, वो कहता ठीक है। या लैन वाला कहता है मैं तेरे को लख दी खरीदी, लेकिन मैनू 3 दिन तक इख्तियार ही शै वापस करने दा, इनू आंदे नहीं ख़ियारे अगवारे। क्योंकि वो वे कि भी तुम कहोगे जी गल पक्की होगी तो अगर पसंद नहीं आई तो फिर तो है कि ख़ियार शर्त नाल लाण, की लाण, ख़ियार शर्त लाण नाल। अच्छा जी, और इस तरह ख़ियार शर्त ये वे कि शेख साहब ने दो नू बयान किया, तीसरा क्यों नहीं दसिया? ख़ियार ऐब तो दसिया है, माज ख़ास किया ऐब को और अदम रोयत को, बावजूद इस बात के कि ख़ियार शर्त भी माने हैं लज़ूम बै को भी, लेकिन इसलिए कि वो दोनों कौन, हाँ, दोनों हर बै में पाए जाते हैं, क्योंकि हर शय में चल सकते हैं। भी तेरी तू जी गल की वो तो नहीं है यार। बहरहाल ख़ियार शर्त पस वो आरिज़ है, मबनी है शर्त पर, वो तो ना शर्त लानी है तो होना है कि मैंने 3 दिन तक इख्तियार है शै मोड़न दा, शै वापस करन दा, ता होना है। लेकिन ऐ तो शरण खुद मौजूद ने कि जिस शै उत्ते गल हुई है वो उजदी नहीं निकली, ऐब निकल है, या वेखी नहीं सी, वेख्या तो यारी तू दूरी गल की तो उजदी नहीं हैगी जी। सुना जी? अच्छा ऐ वेखो तुम दसा, ऐ बड़ी बेवकूफ़ी, ए नैट उत्ते तस्वीरां वेखिए ना तो बड़ी सोहनी लगती है। मसलन बकरा विखाया नैट ते जी, बड़ा सोहना है, जिसले बाहर वेखो तो जुम्मा का मारा भैट तू जा होंदा जी। तू तो बेशक तजर्बा कर लो, कोई पहली नहीं हैगी। मतलब लिया के बाबे नूं खाना वेखो जी, बकरे ने 4-5 किहड़ा पसंद है, जै पसंद है। हुण तस्वीर है जिसले सामने आना तो उंजदा नहीं होना है, उंजदा नहीं होना, तस्वीर होर तरह का होंदा है। कौल शेख राहिमहुल्लाह का मसला नंबर शुरू, और आवाज़ जमा इवज़ और आवाज़ जिनकी तरफ इशारा कर दिया गया है, ये आवाज़ नहीं मोहताज अपनी मिकदार की मार्फत की तरफ जवाज़े बै में, जवाज़े बै में। सुनिए गल किस में, जवाज़े बै में। जरा समझा जे गल नू जी, और मैं अर्ज़ करता है कि थोड़ा पढ़ लो ना। इसलिए कि इशारे के साथ किफ़ायत हो गई है तफरीक में, बराबर है कि मुशार इलैह समन हो या मुशार इलैह मुसम्मन हो, बाद इसके कि ना हो वो अमवाले रिबविया में, वो अमवाले रिबविया जी 8 चीज़ां 6 वो ना होण, होर चीज़ों का लैन देन करना होवे तो सिर्फ इशारा कर दईए ना तो काफ़ी है। की है इशारा कर दिए तो काफ़ी है। ए जिहड़ी मेरी गंदम की ढेरी पई है ना, ये मैं वेची तेरे चणियां दी इस ढेरी के बदले, उस आखिया जी मैनू कबूल है। मैनू हुण गंदम होंदी होगी तो चणियां की ढेरी, भावें गंदम 5 मन है या 7 मन है, चने 2 मन है या 3 मन है, जिसले इशारा कर दिता ना ए ढेरी किंदी गंदम के बदले गंदम है तो फिर जरूरी रूह सूद है। ए चनिया दे ए जी तेरी ढेरी पई है ना, इनके बदले तो ठीक है जी। सुने ए जेड़े टिंडिया की ढेरी लगी है ना, ये मैं तेनू दिती, ए जी कद्दूआं की ढेरी इहदे बदले, उस आके मैनू कबूल है, वो आंदे हो गए तो आंदे हो गए।
फिर तारीफ है आयतुन अनित तारीफ फिर तारीफ है फिर तफरीक होवे तां भी ठीक है, फिर तारीफ होवे तां भी ठीक है। तारीफ हुंदा पहचान कराना ते तफरीक है शै नूं वखरा करना। ये दोवें माने दोवें लफ्ज़ ठीक ने, कोई फर्क नहीं है जी। वो तारीफ पहचान करानी भी जिसले इशारे नाल शै दी पहचान हो गई है, इशारे नाल शायद ही पहचान होगी ते हुण ठीक है। बेशक उन्हां दी मिकदार ना पता होवे किन्नी, जदों आपस विच तबादला जिनस दा नहीं, वरना सूद हो ज़रूरी है, सूदी नहीं ते सिर्फ अंदाजे नाल ये ठीक है। ये की है? ये ठीक है जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਆ ਧੜ ਲਿੰਬੀ ਸਾਰਾ ਪੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਆ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਪੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਯਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੁੱਠ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਢੇਰੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇਹ ਦਿਰਮ ਦਿਨਾਰ, ਦਿਰਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਦਿਨਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਰਮ ਪਏ ਨੇ, ਦਿਨਾਰ ਜਾਂ ਦਿਨਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੱਝ ਖਰੀਦੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ? देखो ध्यान करो, इसलिए कि इशारे के साथ किफ़ायत हो जाती है, पहचान कराने में शय को जुदा करने में बराबर है कि मुशार लै कौन हो, समन हो या वो मुसम्मन ते मुबैया इको शै ही, लेकिन शर्त बाद इसके कि ना हो अमवाले, क्योंकि उनके विच ततयन है कि दोवां दे पास वादा घाटा ना होवे, सूद है जी। बहरहाल रिबविया में जब के बेचा जाए जिन्स के बदले तो नहीं जैज़ माल मा जहालत मिकदार उसकी मिकदार की जहालत के साथ अगरचे इशारा कर दिया जाए उसकी तरफ, क्यों नहीं जैज़? बवजह इहतमाल सूद के, जैसा कि जब बेचा उसने गंदम को बदले गंदम के या जौ को बदले जौ के, बस ज़रूरी है ये कि जानी जाए उन दोनों की मुसावात। गंदम दे बदले गंदम ढेरियां नाल नहीं, ढेरियां नाल नहीं, इत्थे बकायदा ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਸੂਦੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨਸ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੋੜਾ ਹੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਖੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छा जी, और कौल शेख रहमहुल्लाह का कौल उनका फ़ी जवाज़िल बै फ़ी और जवाज़ बै में उसकी मिकदार की मार्फत ज़रूरी नहीं है। कहते नहीं इसमें एतराज़ है बै सलम से, एतराज़ है बै सलम से, क्योंकि मैं अर्ज़ करदा क्योंकि रासुल माल ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਲੇ ਕਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ तो उसले पढ़िया होगा तो उसले को गुजारा ठीक हो जाएगा। क्योंकि रासुल माल इसमें जब हो मकील या मौजून तो शर्त है उसकी मिकदार की मार्फत। इंदा भी हनीफा रहमहुल्लाह और नहीं काफ़ी इशारे के साथ बै सलम मसूल फ़िक्र जब गुजरे बै सलम में वे पैसे नकद मबिया उधार कि पैसे नकद ते मबिया उधार भी ए मेरे को तू पैसे ले ला, ਜਦੋਂ मौसम आवेगा तो मैनू इस किस्म के 5 मन अंब देने ने, इस किस्म के पूरा वजाहत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨੇ देना है, वो सारी तफसील आ जाएगी। सब कुछ पहले वजाहत करनी है जी। ये बै सलम है। तो बै सलम के अंदर अगर आपने उसको पैसे दिए हैं
तो वो तो अलहदा चीज़ है, लेकिन जो रासुल माल आंदे ने जेड़ा हुण देना है, पैसे नहीं दिते, वो कोई मकीली शह दिती है या मौजूदी शर्त ते ये शर्त है कि ये किन्नी है, इसकी मिकदार दी मार्फत शर्त है। ए मैं तेनू 10 मन गंदम दे रहा जी ते जिसले मुंजी पक्केगी तो मैं तेरे को 15 मन मुंजी लैनी है फलानी ना ना ने सारी जिन्स आंदे जी। ये बई इत्थे ज़रूरी है दसना जी। सुने जी, ऐ शाबाश है। अच्छा जी, कौल मतन का वल आवाज़, ओ मतन च ओ वल आवाज़ नाम रखा है उनका आवाज़ कबलल अक़दे। उस सवाल है अजे सौदा कीता नहीं तो एक दूजे दे इवज़ किवें बन गए। बे कपड़ा तेरे कोल, मेरे पैसे मेरे कोल, एक अजे तेरी मेरी गल ही नहीं हुई, मेरे पैसे तेरे कपड़े दा इवज़, तेरा कपड़ा मेरे पैसे दा इवज़ किवें बन गया। नाम रखा है इनका आवाज़ इवज़ अक़द से पहले, और नहीं हुआ वो इवज़ जी बैतबार माल के। बैतबार यानी वो अजी अभी माल के एतबार से इवज़ नहीं हुआ, इसलिए कि वो हो जाएगा इवज़ बाद इसके, चूँकि इसने उन सौदा पे करना है तो थोड़ी देर बाद ये एक दूसरे के इवज़ बन जाएंगे, इसलिए उनको पहले क्या कह दिया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम। बई असल है कि वो 2 मर्दां नू गवाह बनाओ, तो वो शहीद हैं उन्होंने पहलों कह दिता है, अजे गवाह बने नहीं तो पहलों क्या कहे, माज हो जाएंगे शाहिदान, गवाही दे शहाद के बाद वो शाहिदैन हैं, लेकिन उनको पहले चूँकि अभी उन्होंने बनना है लिहाजा उनको क्या कह दिए, शहीदैन कह दिए। इसी तरह यहाँ भी उनको वक़्त से पहले क्या कह दिए, इवज़ कह दिया, हालांकि इवज़ बनेंगे जब बात होगी। अच्छा जी तवज्जो यार, मसला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत। अच्छा, कौल शेख रहमहुल्लाह का और समन मुतलका नहीं सही मगर ये कि हों मारूफ़ातुल क़दर और मारूफ़ातुल सिफ़त। समन मुतलक ये ठीक, उन्हां दा अंदाज़ा मारूफ होवे ते सिफ़त भी। हुण चूँकि उस वक्त सोना चांदी हुंदा सी तां ज़रूरी सी ना, तो हुण तां कागज़ तो जेड़े मुल्क दे चलदे ने ओही मुराद ने जी, तो जिथे 2-3 चलते हैं फिर उन्होंने हिसाब नाल वजाहत कर देंगे ने। इराक च डॉलर भी चलता है तो इराकी पैसा भी चलता है, तो फिर कहते हैं कोट अगर इराकी पैसे च लवोगे तो इन्ने का है, अगर डॉलर का लवोगे तो इन्ने का है, वजाहत कर देंगे ने। समझ आती पी जी। तो साढ़े मुल्क सिर्फ एक पैसा चलता है, किहड़ा अपना, दूजे नाल नहीं। ਉਂਝ को कहे यार मेरे को डॉलर ने, जे तुसी वो ले लवो हिसाब ला के भी किन्ने पैसे बनते हैं तो वो राज़ी हो जान तो वक्री गल है। ਉਂਝ आम तौर पर दुकानदार को पूछो जुत्ती किन्ने तो कहता 5000 दी, मुराद 5000 डॉलर नहीं, पाकिस्तानी पैसा रुपया, पाकिस्तान 5000 सऊदी रियाल नहीं। जे तुसी सऊदीया च पूछा किन्ने तो सके जी 100 दी, तो की 100 पाकिस्तानी नहीं बल्कि 100 रियाल। तुसी इंग्लैंड च पूछा तो वो 100 पाउंड है जी, तो अमरीका च पूछे तो 100 डॉलर है, मतलब है जी। इंडिया का पैसा बखरा, हर जगह का वह अपना लिहाज है। चलो जी, तो ध्यान करें जी, आसमान मुतलका नहीं सही मगर ये कि हों मारूफ़ातुल क़दर भी और मारूफ़ातुल सिफ़त भी। इनकी तफसीर मुतलका की सूरत ये है, ये कि कहे बेखरीदा मैंने तुझसे सोने के बदले या चांदी के बदले या गंदम के बदले या ज़ुर्रा कौन के बदले, और नहीं मुअय्यन किया मिकदार को और ना सिफ़त को। तेरे को फलानी शह लई सोने के बदले, किन्ना सोना है नहीं दसिया, चांदी के बदले, गंदम के बदले। मैं तेरे को चीनी लई गंदम के बदले, मैं तेरे को चीनी कणक लई मकई के बदले, तो मुअय्यन नहीं किया भी केड़ी किस्म की गंदम, केड़ी मकई ते किन्नी ते केड़ी, ये नहीं दसिया।
ये ठीक नहीं है। ये मतलब है कि जिस चीज़ को समन बनाना है मुतलकन ठीक नहीं है, उसकी सिफ्त कदर और उसकी सिफ्त दोनों मालूम हो। लेकिन रुपया में चूँकि सिफ्त की लोड़ नहीं, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਖੋਟੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਚਲਦੇ ਹੀ ਖਰੇ ਨੇ ਖੋਟੇ ਚਲਦੇ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚੂँਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 10,000 ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਮਿਕਦਾਰ ਜ਼रूरी है वरना रौला पै जाता है। अच्छा जी तवज्जो करा जे, जनाबी के अंदर ये मसला लिखा है कि सूरत उसकी ये है, ये कि कहे बेचा मैंने ये तुझसे बदले समन के, या बदले उस शय के जो मुसावी है। उसने कहा ख़रीदा मैंने, बस ये जायज़ नहीं है हत्ता के बयान करे समन की कदर भी और उसकी सिफ्त भी। सुने ही मसलन बाय आख्या मैंने बेचा ये, और जड़ा ये वो तो मुतय्यन है, ए सूट कपड़ियां दा बेचा तुझसे पैसों के बदले या उस शय के बदले जो सूट के मुसावी हो जाए जी। हुण पता नहीं किन्ने ने दसेगा तो पता लगेगा। दूसरे ने क्या जी मैंने ख़रीदा, ये ठीक नहीं है। अच्छा कदर ते सिफ्त दी वजाहत कर दे जे, कदर ए वे मसलन 10 20 सुने ही यही कदर है ना, भी मैं 50 का लिया, 100 का लिया, 500 का लिया। सिफ्त बुखारी दिरम, बुखारी दिनार, समरकंदी दिरम, समरकंदी दिनार, या जय्यद बिल्कुल खरे, या दरमियाने, या रद्दी, ए सिफतां ने जी। ए हुण इन्हां दी लोड़ कोई नहीं है, इन्हां सिफतां दी हुण लोड़ कोई नहीं, क्योंकि बदले विच कौन आ गया, कागज़ आ गया। और कौल शेख का मुतलका एतराज़ है उसके मुशार लय होने से, उसके भी वो अगर इशारे ना ढेरी लाई पैसों की इशारा किया ए जड़े तेरे सामने पैन जिन्ने भी हैं ए मैं गंदम उस आकर ठीक है लिया तो सही है जी। किताबुल बुयू बोलो चा माज जमा लाए हैं, चूँकि बै की कसीर किस्में हैं इसलिए किताबुल बुयू कहा है। बै मुनक्किद हो जाती है इजाब और कबूल के साथ, किसके साथ, ऐ शाबाश है, जब के हों इजाब कबूल माजी के लफ्ज़ के साथ, पस जब इजाब कर दिया मुताक़िदैन के एक ने बै का ओह बयान काल अलबाय मसलन बे तो कहाजा बेकसाओ बच लिखे, तो पस दूसरा बिल ख्यार है इंद ना किए, अगर चाहे तो कबूल करे मजलिस में और अगर चाहे तो रद्द करे उसको। बस जौन साउन दोनों का उठ गया मजलिस से, कबूल से पहले बातल हो गया इजाब, कल ख़त्म हो गई। बस जब हासिल हो गया इजाब और कबूल और नमा मसला तो लाजिम होगी बे बयसबुतुल मिल्कु लिकुल्लि मिनहुमा, पैसों का मालिक बन गया बाए ते मबीये का मालिक बन गया मुश्तरी, और नहीं ख्यार किसी एक के लिए दोनों से मगर ऐब की वजह से या ना देखने की वजह से, ए ख्यार है ने बाकी दिए जी। और आवाज़ ओ इवज़ दी जमाए, और आवाज़ वो जिनकी तरफ इशारा किया गया वो आवाज़ नहीं मोहताज अपनी मिकदार की मार्फत की तरफ, जवाज़े बै में, किस में, बै में ये
मोहताज नहीं है। और आसमान मुतलका अन इशारा नहीं सही मगर ये के हो समन मारूफुल कदर और मारूफ सिफ्त जी।